बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम तारीफ़ें हैं रब किरदिगार के लिए और तमाम तर दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। ऐ रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिराह को खोल दे कि लोग मेरी बात समझ सकें। नाज़रीन, जैसा कि मेरी पुश्त से और अतराफ़ से आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब में और इस वक्त हर दिल अज़ीज़ हमारे KUJ के लीडर इम्तियाज़ खान फ़रहान जो एडहॉक कमेटी के चेयरमैन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। और आज इनका ज़बरदस्त इन्होंने एक इक़दाम उठाया है कि हमारे वो साथी जिनको बहमाना कत्ल कर दिया गया जान मोहम्मद महर साहब को सक्खर में, एक तहरीक चला रहे हैं इम्तियाज़ खान फ़रहान साहब। हम सब इनकी जो है सरबराही में, ताकि उनके कातिलों को पकड़ा जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़ भाई, हमारा कसूर क्या है? हम तो सिर्फ अवेयरनेस पहुंचाते हैं ना और एक सच्चाई पहुंचाते हैं, तो हमारे ही बच्चों को यतीम कर दिया जाता है, हमारी ही ज़बानें जो है काट दी जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, हमारा कसूर नहीं है, हमारा फ़ख्र है कि हम सच बोलना जानते हैं, सच लिखना जानते हैं, सच का नारा बुलंद करना जानते हैं। तो ये हमारा कसूर नहीं है, ये हमारा, मैं समझता हूँ, फ़ख्र है। और इस फ़ख्र पे ज़ाहिर के बहुत सारों को अच्छा नहीं लगता, जो यजीदियत के कायल हैं उन्हें बात अच्छी नहीं लगती। तो अगर जो यजीदियत का कायल है तो हम भी हुसैनियत के कायल हैं, तो कोई उसमें मसला नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो सहाफ़त में आता है, जो हमारे जितने ग्रुप के लोग हैं, जो मेरे साथ हम उठते बैठते हैं, मैं किसी सबको मैं जानता हूँ अपने समेत कि हम कम से कम 20-20 ग्रेड में इस वक्त होते हैं, 20 ग्रेड 21 ग्रेड के ऑफिसर्स होते, या हम किसी बैंक में होते तो एग्जीक्यूटिव होते कहीं ना कहीं। मगर हम बाई चॉइस आए, हमने कोई जॉब ऑफ़र के बावजूद एक्सेप्ट नहीं की। मतलब मुख्तलिफ सियासी जमातों ने, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ नाज़रीन, मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो ऑफ़र्स करती हैं सहाफ़ियों को, उसकी पूरी तफसील जो है फ़रहान भाई बताएंगे। देखिए, सियासी जमातें भी करती हैं, मुख्तलिफ इदारों से भी होती हैं। इदारों से मुराद वो नहीं कि जो हम एजेंसीज़ कहें उनकी तरफ से नहीं, जो आप होते हैं कि आपके जानने वाले होते हैं सरकारी मुलाजम, वो कहते हैं यार मुलाजमत में आ जाओ, जॉब्स आई हुई हैं, सारे उसमें आई हैं। सियासी जमातों की तरफ से भी होता है। मेरे साथ के जो इस वक्त हैं, एक तो DDFIA में है, कोई पुलिस में DIG है, कोई क्या है, लेकिन वो भी बाई चॉइस गए वहाँ। हम यहाँ बाई चॉइस हैं, हम भी। मैं ये उनसे कहता हूँ, जब बैठे होते हैं, मैं कहता हूँ बेटा देख, तुझे 6 बजे अगर किसी अफसर ने आना है ना, तुझे सलूट करना है, 6 बजे उठेगा। मुझे मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई नहीं उठा सकता। हाँ, सिर्फ बेगम उठा सकती है, वो भी बच्चों के थ्रू, बाकी कोई नहीं उठा सकता। तो ये देखें, अल्लाह ताला ने 2 चीज़ों की कसम खाई है, एक वक्त की कसम खाई है असर की, और दूसरा कलम की कसम खाई। तो एक कसम का मैं और आप अमीन है, जो कलम की कसम है अल्लाह की, और जो अल्लाह की कसम का अमीन है तो वो तो फिर दमादम मसका है, वो उसमें नहीं होता। अब ये मुश्किलात आती रहती है, ये तो सब जगह आती हैं। बड़े बड़े अफसरान सस्पेंड हो जाते हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं। आज इमरान खान कहाँ पड़ा हुआ है, जो इतने बड़े बड़े दावे करते थे, इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। उससे पहले नवाज शरीफ कहाँ थे। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आपकी ज़िंदगी में मकाफ़ात अमल होता है। मकाफ़ात अमल, देखिए मकाफ़ात अमल होता है नेगेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में आप उसको नहीं कह सकते मकाफ़ात अमल। लेकिन मकाफ़ात अमल की सारी निशानी होती है कि वो कहते हैं, मौला अली का कौल है, आपको इक़्तिदार, इख्तियार, दौलत मिलती है तो आप तब्दील नहीं होते, बेनकाब होते हैं। तो जो बेनकाब होता है इख्तियार, इक़्तिदार मिलने के बाद, उसके साथ मकाफ़ात अमल होता है। जो अपना हम्बल तरीके से रहता है वो फॉरएवर होता है, वो हमेशा रहता है। तो ये मुश्किलात आती हैं, सहाफ़त में ज़्यादा हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक शहीद जान महर नहीं है, अजय लाल, सिंध में अगर देखें तो अजय लालवानी है, मंजर इमकानी भाई थे हमारे क्या कहते हैं, जो राहत काज़मी की बात की, सिंध में 70 में पहला उनका लाड़काने में मर्डर हुआ था। और हमारा अजीज़ मेमन है, मुनीर सांगी है, एक नंबर है काफ़ी सारा। अजीज़ मेमन भी है कि जिन्हें शहीद किया गया। अगर हम हयातुल्लाह को देखें, आप खैबर पख्तूनख्वा में हमारा हयातुल्लाह, वो भी फोकल था। तो ये होता है, जब आप अदलग करते हैं ना, तो आपकी खाल उतारने वाले भी मौजूद होते हैं। तो अनलग ज़िंदा है, खाल उतारने वाले या पाबंद सलासल करने वालों को कोई भी नहीं जानता। मैं बिलावल भुट्टो की तकरीर सुन रहा था, बात उसने बिल्कुल सही की। उसने कहा अनवारुल हक कहाँ है, उसकी कब्र कहाँ है, मौलवी मुश्ताक कहाँ है, उसकी कब्र कहाँ है। ऐसे बड़े बड़े डिक्टेटर, उनकी कब्र कहाँ है, और नहीं है उसमें वो तो। मगर भुट्टो ज़िंदा है। भुट्टो जो शहीद है, जो आप देखें कि जो MRD की मूवमेंट में शहीद किए गए थे वर्कर, सबकी कब्रें मौजूद हैं, सब वहाँ पे वो मनाई जाती है। लोग अभी बोलते हैं कि ज़्यादती, मुझे याद है थोड़ी फाटक केस हुआ था MRD मूवमेंट के दौरान, हेलीकॉप्टर से फायरिंग हुई थी, 14 स्टूडेंट शहीद हुए थे। वो ज़िंदा है, अभी भी उनकी कब्रें मौजूद हैं, हाथ उठाने वाले, फाता करने वाले भी मौजूद हैं। तो आपको हमें, मैं समझता हूँ कि ये फ़ख्र की बात है, वो नहीं है कि जी होता है ना, अभी जो आपने बोला था। मैं कहता हूँ दोस्तों को कि ये नहीं कहा करें, हम आप जिधर हैं फ़ख्र है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ कि जब इस राह में निकले हैं तो परेशानियाँ तो आएंगी। फ़रहान भाई,
13 से 14 दिन रह गए हैं इलेक्शन में, लेकिन इलेक्शन से पहले ही जो हालात हो रहे हैं, जिस तरह सहाफ़ियों पे, यूट्यूबर्स पे कदगन लगाई जा रही है, तो इलेक्शन आने वाले तो साफ दिख रहा है कि मुतनाज़ हैं। लेकिन एक चीज़ और नज़र आ रही है कि आपस में जो है बाकायदा शहादतें हो रही हैं, फ़लाँ ने फ़लाँ के कारकुन मार दिए, फ़लाँ ने फ़लाँ के कारकुन। इस पर थोड़ा सा अपना तजिया पेश कीजिएगा कराची के हवाले से। देखिए वो मेरे ख्याल है कोई इस तरह का बड़ा वाक़या नहीं हुआ। एक दो तीन वाक़यात हुए सेंट्रल में दफातर पे हमले वाले, खुदा न खास्ता ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि मुतनादा 2013 में मर्डर हुए थे, दहशतगर्दी उरूज पर थी, 2008 में दहशतगर्दी बहुत उरूज पे थी, अभी तो कुछ भी नहीं है और बड़ी मुश्किलात थी, बड़े मामलात, अजीब अजीब सूरत हाल थे। हम असल में शॉर्ट मेमोरी कौम है। हम कहते हैं आज जो हो रहा है वही सबसे बुरा है, जो माजी था उसको हम याद नहीं कर। इससे ज़्यादा ख़राबियाँ हुई हैं, इससे ज़्यादा मामलात ख़राब हुए। आप 2013 देख लें, 2013 में पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी को तो घरों से निकलने की इजाज़त नहीं थी, बम ब्लास्ट हो जाते थे और ख़ास तौर पे कहा जाता नहीं चला पाए थे वो। लेकिन इलेक्शन में 2018 में आप आए तो 2018 में आप देखेंगे तो नवाज़ शरीफ एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, वो कैद में थे और क्या कहते हैं उनकी बेटी कैद में थी, सारे थे। तो ये एक होती है, मैं समझ रहा हूँ ये जो बात कही जाए ना मुतनाज़ा एक दो जगह से कहा जा रहा है इनको। एक चीज़ इस तरह के तनाज़ात क्या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जब लड़ रहा था जब नहीं हुए थे, उसका रिजल्ट आया जब नहीं हुए थे कि जी यहाँ RTS बैठा था, वहाँ पर भी गड़बड़ हुई थी, वहाँ पे रशिया पे इल्ज़ाम लगा दिया था कि रशिया ने गड़बड़ की है कंप्यूटर में और इसलिए रिज़ल्ट चेंज हो गया। और हिंदुस्तान में भी होते हैं, सब जगह होते हैं। हम असल में पाकिस्तान में इसको डिस्कस ज़्यादा करते हैं और हम नेगेटिवली एक डिबेट ज़्यादा करते हैं कि ना ऐसे। अच्छा, एजेंसीज़ की बात करते हैं हम, एजेंसियों ने ये कर दिया, पूरी दुनिया में ऐसी होता है भाई। शरीयत को उठाएंगे ना, शरीयत में जब पहले साल जब भी एजेंसीज़ काम करती थी उस वक्त उनके दूसरे नाम थे, उस वक्त भी मर्ज़ी का लिखवाया जाता था, उस वक्त भी मर्ज़ी का कहा जाता था मेरी कसीदा ख्वानी करो। तो ये इसमें कोई टेंशन नहीं ले, ये हमेशा से चला है। मुग़लों को देख लें, अमेरिका देख लें ना, 9/11 हुआ, उसने फिल्म बनवाई, उसमें ये साबित किया उन्होंने करने की कोशिश की कि इस ट्विन टावर्स को गिराने में खुद अमेरिका इन्वॉल्व है, इसलिए कि वो अपनी हजीमत, अपनी शिकस्त को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। उन्होंने बिल्कुल बीच में डाल दिया कि नहीं जनाब, अगर हम नहीं चाहते तो ये कैसे होता, हमारी प्लानिंग थी, जबकि नहीं थी उनकी प्लानिंग। तो ये होता है जब से दुनिया कायम है। ऐसे ही हाबिल काबिल जब तो कोई कत्ल नहीं हुआ था, कैसे क्यों मार दिया उसने भाई को, क्यों दबना दिया उसने, ये सारा सिस्टम है। हमें इसको एक एक्सपीरियंस के तौर पे लेना चाहिए। हम क्या जी मुतनाज़ा हो गए, ये हो गए, कोई नहीं। क्या 2018 के इंतखाबात मुतनाज़ा नहीं थे, RTS नहीं बैठा था? 2013 में नहीं इल्ज़ाम तराशियाँ हुई थी कि 2013 में क्या, 2008 में पीपल्स पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलनी चाहिए थी। शहीद रानी की शहादत हो चुकी थी, पीपल्स पार्टी इतने ऊपर ग्राफ में थी, सिंपल मेजॉरिटी नहीं लेनी थी उनको। उस वक्त ये सारे के सारे जमा थे और शहीद रानी मतलब बेनज़ीर भुट्टो का इतना बड़ा क्रेडिट है, लोग मानते नहीं है। 2008 के इंतखाबात में नवाज़ शरीफ को लेकर आएंगे, बाइकाट नहीं करना। और हम लोग कहते हैं कि जनाब ये जी इमरान खान यूँ और भाई APDM, ये PDM थी, एक बनी थी APDM 2005 में या 6 में, उसके सरबरा भी मौलाना फजलुर रहमान साहब थे और इमरान खान उनके अंडर में थे। ये महमूद खान अचकज़ई को बोलते हैं, महमूद खान अचकज़ई उसके अंदर थे। नवाज़ शरीफ, हम खुद लंदन में थे, हमारे सामने हुई। और बेनज़ीर साहिबा ने, लोग बोलते हैं ना कि जी अभी उस दिन के कोई बात कर रहा था बिलावल से कि जनाब नवाज़ शरीफ पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं और अगर ये नवाज़ शरीफ जीत गया तो आप इलेक्शन में इनके जब हुकूमत बनाएंगे साथ मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेगा भाई, वो उसकी माँ ने मिसाक़ जमहूरियत किससे किया है? इख्तिलाफ अलहदा चीज़ है, धड़ल्ले से मुँह पे बोलना कि तुमने ये किया है अलहदा चीज़ है और मुफ़ाहमत एक अलहदा चीज़ है। उसकी माँ ने मुफ़ाहमत की, बदतरीन। हम लंदन में ये तय हो रहा था वहाँ पर कि नवाज़ शरीफ बीबी ने रखा रहमान मलिक के घर के ऊपर रखे मुज़ाकरात, वहाँ पर ये बहस हो रही थी नवाज़ शरीफ नहीं आएगा, क्योंकि नवाज़ शरीफ के लिए रहमान मलिक ऐसा था कि वो पता नहीं क्या करते, क्योंकि बड़े मियाँ साहब को अरेस्ट किया था रहमान मलिक ने जब ये FIA में था। मगर नवाज़ शरीफ का भी बड़ापन है, गया उस घर के अंदर, एग्रीमेंट किया और बीबी ने भी वहाँ पे उसको एग्रीमेंट करवाया। और 2008 के इंतखाबात बाइकआउट में जा रहे थे, बेनज़ीर साहिबा नवाज़ शरीफ को लेकर आई कि आपने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, आपने किसी भी तो जब ये वो चल रहा था कि जी आइंदा इंतखाबात जो होंगे, जो 2008 में शहीद नहीं थी उस वक्त, लेकिन उससे पहले एक मैच्योर चल रहा था कि इलेक्शन का कोई बाकाट नहीं होगा, ये नहीं होगा, सारी चीज़ें। और उन्होंने बीबी ने लंदन में अपने बदतरीन जो मुखालफत थी, MQM से उस वक्त मामला था, MQM क्रिटिसाइज़ करती थी पीपल्स पार्टी को कि जी फ़लाँ, लेकिन बीबी ने मखदूम अमीन फ़हीम को मना कर दिया, क्योंकि APDM ये जो बात कर रहे हैं सारे के सारे उसके अंदर थे। APDM में इमरान खान थे, मौलाना फजल महमूद। APDM ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें अमीन फ़हीम उस वक्त बैठे हुए थे कि जो भी APDM में जीतेगा इक़्तिदार में, MQM से बात नहीं होगी। शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो ने उसी दिन स्टेटमेंट जारी किया
उन्होंने कहा नहीं, जिसको आवाम मुंतखब करेगी हम उससे बात करेंगे, क्योंकि ये आवाम का फैसला होगा, हम अपनी इख्तलाफात नहीं देखेंगे। अगर MQM को आवाम मुंतखब करेंगे हम MQM से बात करेंगे, और की थी 2008 के इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी ने की थी, और यहाँ पे रहे थे 2010 तक तो मुस्तफ़ा कमाल कराची के नाजिम थे, उस वक्त तो हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी। तो सियासत में टॉलरेंस होती है, बातचीत होती है, मामलात होते हैं, हम बड़ा शॉर्ट हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना सोशल मीडिया का दौर है और अब वो कहानी नहीं चलेगी। भाई इससे तेज़ी के साथ MRD जब मूवमेंट थी, इसके तेज़ी से खबरें फैलती थी, इससे तेज़ी के साथ जो है स्ट्रेटेजी होती थी, इससे तेज़ी के साथ सारी चीज़ें होती थी। पता नहीं क्या क्या हुआ यहाँ मुल्क में, लेकिन ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, अच्छाई होती है, जाएंगे। 70 साल हुए हमें, हम हिंदुस्तान को कह सकते हैं, हम कहते हैं जी हिंदुस्तान भी हमारे साथ आज़ाद हुआ है, लेकिन 70 साल में उसने तरक्की, ऐसा नहीं है। हम हिंदुस्तान से आज़ाद हुए थे भाई, हिंदुस्तान वहीं था, जैसा हिंदुस्तान था वैसा ही था, और वो हज़ारों साल पुराना है। हमारे मुग़लों की भी हुकूमत उसी हिंदुस्तान पे रही है, उन्होंने कोई नाम नहीं तब्दील किया था, मुग़लपुरा नहीं बनाया था उन्होंने, मुग़लपुरा एक शहर का नाम रखा था, हिंदुस्तान ही था वो, इंडिया ही था वो। वहाँ के जो हमारे मुसलमान थे हम अलहदा हुए थे, हमारी उम्र 70 साल है, हिंदुस्तान की उम्र हज़ारों साल है। सही। फरहान भाई की बातें यकीनन आपको बहुत नॉलेज भी दे रही होंगी और पसंद भी आ रही होंगी। आखिरी में भी मुख्तसर ये पूछूंगी, फरहान भाई ये जो तहरीक आपने उठाई है, जान मोहम्मद महर की शहादत थी, इसको आगे क्या लाहे अमल है, आगे किस हद तक लेके जाएंगे? देखिए ये तो अब कन्वर्ट हो गई है, उसमें शहीद जान मोहम्मद महर के कातिल, शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो के कातिल गिरफ्तार हुए, लियाकत अली खान के हुए, कादिर आज़म को एम्बुलेंस से गिरा दिया, वो गिरफ्तार हुए, पता लगा कोई, तो हमें नहीं, ये हमें एक सिंबल मिला शहीद जान मोहम्मद महर, उस सिंबल की वजह से अभी जो आवाज़ नहीं उठ रही थी सेंसरशिप के हवाले से, मीडिया पे पाबंदी की आवाज़ वो उठ रही है, सारी चीज़ें हो रही है। अब हम तो कह रहे हैं इनसे नहीं करें भाई गिरफ्तार, हम थोड़ी बोल रहे हैं गिरफ्तार करें, हम तो चाह रहे हैं जद्दोजहद चलती रहे और चलती रहेगी। अब अगर उनको गिरफ्तार भी कर लेंगे कातिल को, तो उसको सज़ा दिलाने की जद्दोजहद चलेगी फिर, और बाकी सेंसरशिप की जो गैर एलानिया है उससे आज़ादी के लिए मीडिया पे जो पाबंदी है, वो जबरी बरतरफियाँ, आप तो देखें ना तनख्वाहें भी लेट होती हैं, बोल में तनख्वाह नहीं मिल रही, बरतरफियाँ हो रही हैं, उम्मत अखबार में, इंतखाब अखबार में, आज में तनख्वाह नहीं मिल रही। तो हम उसमें भी है, उसमें ये नहीं है कि हम इदारे के ख़िलाफ़ कोई जद्दोजहद करें, हम इदारे से कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है, अगर आपको कोई मुश्किलात हैं, कहीं से पैसे का मामला है, इश्तारात का मामला है, ड्यूज़ का मामला, उसके लिए हम हाजिर हैं। हमसे बता, हमारी पूरी लीडरशिप हाजिर है, क्योंकि इदारों की मजबूती, इदारे चाहे वो हमारे मीडिया के इदारे हों, हमारे मुमलिकत के इदारे हों, उनका तहफ़्फ़ुज़, उनका इस्तेकाम, उनको मजबूत करना हमारा मेन मोटिव है। बाकी हमारी जद्दोजहद है, किसी के हवाले से भी हो सकती है, ख़िलाफ़ भी हो सकती है, मुआफ़क़त में भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई आपका। जी बहुत शुक्रिया आपका भी, और खुश रहें, सलामत रहें जनाब। और यूट्यूब चैनल का मुझे नाम नहीं आपने जो अपना, अच्छा नाम भी यही है, चले मेहरबानी, जिंदाबाद। तो इम्तियाज़ खान फरहान साहब ने इतनी ज़बरदस्त बातें की, जैसे मैं तो खो ही गई थी इनकी बातों में, क्योंकि हम तालिब इल्म हैं, ये लोग इदारा हैं, हम इन्हीं से सीखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी इम्तियाज़ खान फरहान साहब की जो पूरी शहीद रानी और सारे इन्होंने पूरा जहन में सब कुछ ताज़ा कर दिया, ये तो आई विटनेस है। पर मैं साईं GM सैयद का फॉलोअर हूँ। अच्छा जी, और मैंने उनके साथ एक माशाल्लाह बहुत टाइम गुजारा। साईं GM सैयद बादशाह की साहबजादी थी आपा दुर्रे शाहवार, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी थी। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि उनका, जब मैं इबरत अखबार में, सिंधी अखबार में, इबरत ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन में काम करता था, तो उनका मैं एहसान इसलिए नहीं कहता कि मौला अली का कॉल याद आता जिसमें एहसान करो उससे वो, तो मैं कहता हूँ उनकी मेरे पे बहुत ज़्यादा मेहरबानी थी। उन्होंने मुझे पढ़ने को कहा कि भाई क्या पढ़ना है आपने, कैसे, और वो सिर्फ ये कहती नहीं थी, जब मैं जाता था हैदर मंजिल तो मुझसे इंटरव्यू बाकायदा पूछती थी कौन सी किताब पढ़ी थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जब तक हयात नहीं। तो उनका समझ लें, मैं तो उनको अपनी एक रूहानी माँ कहता हूँ, आपा दुर्रे शाहवार को, उनका माँ भी। और साईं GM सैयद को मैंने जितना सीखा साईं GM सैयद से, मैं तो उसके ऊपर मैं कहता हूँ जो बड़े से बड़ा फ़िलासफ़ी हो ना, मैं उससे गुफ्तगू कर सकता हूँ। साईं की किताबों का जो मैंने पढ़ा है और जो उन्होंने मुझे अमली तौर पर ऐसे करके सिखाया है कि क्या बात होनी चाहिए, उन्होंने हमें सिखाया किसी मुखालफत से मत डरो, कोई मुखालफत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती अगर आप राइट एंगल पे। कभी तारीफ़ से खुश मत हो, क्योंकि तारीफ़ से खुश होना आपको बिगाड़ देगा, समझ। वो मैंने ये बातें तो साईं GM सैयद से ऐसी सीखी हुई हैं। और शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हम उसमें थे, जब मीडिया उनकी टीम होती थी, 90s में जाम सादिक का दौर था, तो उस वक्त बीबी के से ये सीखा हमने कि बीबी हर चीज़ को डिस्कस करती थी। हम अगर कोई ख़िलाफ़ बात भी कर देते थे, जो मीटिंग चल रही होती थी, हम 3rd 4th लाइन में होते थे कि नहीं ऐसे नहीं, तो किसी को मजाल नहीं होती थी कि कोई हमको रोक दे, हमको, मुझे ही नहीं, सिर्फ किसी को भी रोक दे। बीबी जो इतनी बड़ी लीडर इख्तलाफ राय बर्दाश्त करती, मीडिया टीम में आज के लीडर नहीं करते, मीडिया टीम में जो थे, हम ज़ाहिर पार्टी में तो नहीं थे, लेकिन वो बोलती थी भाई ये आपने कहा है,
इसको बताएं क्यों का है और इसको साबित करें, दलाल से साबित करें। इवन ये मुझे 2-3 तकरीर याद हैं कि तकरीर बीबी लिखवाती थी तो 3-4 जगह से लिख के जाती थी तकरीर इशू पर। तो हमने भी एक होता था, एक वकार आबिद होते थे, डॉक्टर वकार आबिद, बहुत अच्छा आदमी था वो। उस वक्त बिलावला उसमें होते थे, रियाज के भाई एजाज होता था, मैं आ गया था, बाद में उसे नकानी वगैरह आए। तो हमने लिख के भेजी तो उसमें 2-3 चीज़ें कुछ ऐसी थी इख्तिलाफी टाइप की। तो बीबी अब उनको बीबी को बता दिया जाता था, पहले नहीं बताया जाता था, बाद में बल्कि भाई ये उनकी है फ़लाँ ने तो उन्होंने सबने बुलाया और बाकायदा एक्ट करवाया कि अगर ये बोलना है क्या। मैं आपको एक बिल्कुल तारीख़ी बताऊं कि एक यहाँ पे एक मीटिंग हो रही थी तो उसमें मैंने कहा बीबी ये जो नारा लगता है ना, नारे बेनज़ीर भुट्टो जी, ये सही नहीं है। बोले ये अब सब ने बोला ये क्या बात हुई बात। मैंने कहा, उन्होंने बोला नहीं क्यों सही नहीं है। मैं कहा बीबी इसमें वो चारों सुबह की जंजीर बेनज़ीर ये रिदम है। हाँ। ये ना नारे बेनज़ीर भुट्टो ये रिदम नहीं है। तो बोले भाई क्या होना, क्यों नहीं है। मैं कहा रिदम नहीं है बीबी इसमें, तो क्या होना चाहिए। मैंने कहा वही पुराना, नारे भुट्टो जिए भुट्टो, नारे भुट्टो जिए भुट्टो। तो अब वो सब ऐसी बातें कर रहे थे। बोले नहीं बस ठीक है, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद टंडो आदम में जलसा था, बीबी वहाँ पे थी, हम भी थे उस वक्त, मज़हर बलोच था हमारा, ज़िंदा था, अब्दुल्ला शाह वगैरह को। और बीबी ने कम से कम 7 से 8 मिनट ना यही नारे लगवाए, नारे 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 भुट्टो जिए भुट्टो। और बेनज़ीर वाला उन्होंने बोला भाई ये हाँ ठीक है रिदम नहीं है चारों। तो इस हद तक वो मानती थी, इस हद तक बात करती थी। तो ये तो होता है, कमाल होता है लीडरशिप जो होती है ना। लीडर नहीं हमारे में, एक पता नहीं किसका व्लॉग सुन रहा था कि हम हर एक को लीडर कहना शुरू कर देते हैं। सियासतदान है, लीडर शहीद बेनज़ीर है, कायद आज़म थे, क़यादत का फक़दान है, होते ये होता है। नाज़रीन, फ़रहान साहब की बातें आपने सुनी और इंशाल्लाह ताला फरहान भाई एक दिन आपको ज़हमत दूंगी, पूरा प्रोग्राम करेंगे साईं GM सैयद पे और अगली खान बाबा पे कीजिएगा। हाँ। तो वली खान की आपको ऐसी बात बताऊंगा, वली खान साहब की, क्योंकि मैं वो आखिरी उनके दिन थे तो मैं उनके साथ कम वक्त गुजार सका। हाकिम जरदारी साहब जो थे, हाकिम जरदारी के घर पे आते थे अक्सर वो, और यहाँ पे होती थी। और एक थे हाजी वो थे NP के भी, मैं उनके घर पे वो रहा करते थे। तो 2-3 मुलाकातें उनसे बड़ी तवील रही और उसमें उन्होंने बहुत, मुश्ताक मिर्ज़ा साहब के आते थे, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब। मैं समझता हूँ कि मैंने नवाबज़ादा, ये मैं अभी पहली मरतबा ये बात वो कहता हूँ कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब ने बायोग्राफ़ी अपनी लिखवाई थी, वो या तो गायब कर दी गई है या गायब हो गई है। क्योंकि मैं और हाफिज़ तारिक साहब ने रिक्वेस्ट की थी मिर्ज़ा साहब के घर पे नवाब साहब से कि आप जो हमसे बातें करते हैं तो आप हमें इजाज़त दें, हम टेप कर लें उसको। तो बोले टेप क्यों। हमने कहा उसको बाद में हम ट्रांसक्रिप्ट कर लेंगे, बुक इसको लॉन्च करते हैं। उन्होंने बोला नहीं, लाहौर में कोई ये काम कर रहा है तो आप लोग ना करें। लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरी अभी तक कोई उनकी बायोग्राफ़ी नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब की, जिसमें उन्होंने ये भी हमें बता देते कि भाई ये जो शायमन नूरानी को वो छोटा भाई क्यों कहते थे, मुनव्वर हसन को थंडर, जो जमात इस्लामी के थे, थंडर स्क्वाड वाला क्यों कहते थे, ये सारी नवाब साहब ने बताई थी कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बस फरहान भाई या तो इलेक्शन के बाद या इसी दौरान आप मुझे थोड़ा सा टाइम देते रहिएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम तमाम सियासतदान जिनके आप मिलते रहें, घुलते मिलते रहें, बल्कि कहूँगी उनकी सरपरस्ती में आप एक ज़बरदस्त सहाफ़ी बने, तो हम जो है मिलकर उन पर प्रोग्राम इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। और इसके अलावा भी तरबियत होनी चाहिए सहाफ़ियों की, पहले तो होती थी, अब तो उस तरह की बातें नहीं होती कि भाई कैसे क्या होना चाहिए। लोग ज़रा सी कोई मुश्किल आती है या कोई होती है, देखिए लोग बोलते हैं लिफाफा साहब ही हमेशा से रहे, लिफाफा राइटर हमेशा। कितने मुगलों को जो छक्के थे उन्हें बहादुर बना दिया, लिखने वालों ने बना दिया कि वो भाई वो क्या थे खामा में बिगाड़ दिया किताबें। तो वो तो हम हर दौर में रहे, लेकिन जो हक लिखता है, जो स्ट्रगल में होता है, उसका नाम पहले भी रहता था, हमेशा आज भी रहता था। वो कहते हैं ना लेबॉर्ट्री की ज़बान में लेब जो होती है, लेब की ज़बान में येलो कलर जो है वो ख़तरे की अलामत, सब रेड नहीं होता, जो साइंस में लेब की लैंग्वेज में येलो कलर जो होता है ना, येलो, वो ख़तरे की अलामत होता है। जो येलो जर्नलिज्म करेगा ख़तरे में रहेगा। बहुत शुक्रिया, आपसे आखिर में इजाज़त लूँगी इसी रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने इतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।